गुप्त नवरात्रि का पावन पवित्र दिन है सोमवार। आप सभी को इस दिन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ सती जो है महादेव की अर्धांगिनी है और उनके ही दिन चल रहे हैं। और ऐसे में शिव जी की उपासना, माँ काली की विशेष भक्ति जो है बहुत सुख प्रदान करने वाली होती है। इस दिन का भरपूर लाभ उठाएं। पशुपति व्रत कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इन सरल से उपायों से आप भाग्य प्रबल कर सकते हैं। शिव पर जल चढ़ाने का एक श्रेष्ठ उपाय वीडियो में आपको बताना समझाना चाहूंगी, जो कि आपके जीवन में आपको बहुत सारा सुख प्रदान करने वाले हैं। देर न करते हुए जय माता दी कमेंट्स के द्वारा या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से जयकारे लगाइएगा। आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आ रहा है, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास विद्यमान है। इन दिनों माता रानी जागृत होती है। अगर उन्हें साक्षात स्वरूप में स्मरण कर लिया जाए, सच्चे भाव सच्चे मन से उनका पूजन कर लिया जाए तो महादेव प्रसन्न होते ही हैं। तो देर न करते हुए प्रथम उपाय जानते हैं। एक उपाय जो आपके परिवार के कष्ट मिटा देगा, हर कार्य में सफलता देगा, वह आपको करना है। मात्र जल का लोटा जो आप लेंगे ना, उसमें एक चावल का दाना डालें, एक सफेद पुष्प डालें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस जल के लोटे को पूरे घर में घुमा ले। ठीक है, साधारण सरल उपाय है। प्रथम ध्यान से सुनिएगा। एक सफेद पुष्प जो है कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके आसपास जो भी सफेद फूल खिला हुआ हो, सफेद रंग महादेव को अत्यधिक प्रिय है। एक चावल का दाना आपको लेना है, अक्षत स्वरूप में लेना है, क्योंकि अक्षत जो है पूर्ण रूप से कभी भी क्षय नहीं होता, उसका फल अक्षत होता है, अक्षत स्वरूप में होता है, परिपूर्ण होता है, वही आपको लेना है। जल का लोटा पूर्ण रूप से घर के मटके से भरना है ताकि पितरों की भी कृपा रहे, और पूरे घर में इस जल के लोटे को आपको घुमा लेना है। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पिंडी पर इस जल के लोटे को आपको समर्पण की भावना से समर्पित कर देना है। फिर देखिए कष्ट कैसे कटते हैं, मन की कामना कैसे सिद्ध होती है और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार आपके भरते जाएंगे। तो प्रथम उपाय आप करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना है। हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे जल के लोटे के उपाय का। आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन एक श्रेष्ठ उपाय करना है। साथ ही पर्स में एक चीज़ जरूर रख लेना, यह भी आप सभी को इस वीडियो में जानने समझने को मिलेगा। आप सभी को सबसे पहले शिव पिंडी का सुंदर ओम जल बिंदु वाला उपाय करना है। इस गुप्त नवरात्रि में ओम जल बिंदु वाला उपाय बहुत सफल माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। शिव पर जल तो आप सभी चढ़ाएंगे ही साधारण सरल तरीके से, क्यों ना इस जल से ही ऐसे कार्य किए जाएं। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। तो आप सभी को क्या करना है कि एक जल का लोटा घर से लेना है, एक गोलबाती का दीपक लेना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। उसके बाद आप सभी को जो है जल इस तरह से चढ़ाना है कि ओम की आकृति बने। सबसे पहले आप सभी को जल जो है लेकर जाना है गणेश जी के स्थान पर, वहाँ से एक धार बनानी है। जल की धार टूटने ना पाए, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। ऐसे में आप सभी आवश्यक रूप से जल को इस तरह से चढ़ाना है कि गणेश जी के स्थान से यह जल की धार बनते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जाए। फिर यही जो है आप सभी को श्री कार्तिकेय जी भगवान तक ले जानी है। तो इस तरह ये ओम का स्वरूप जो है ओम स्वरूप बन चुका है। ओम स्वरूप में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। अब यही जलधार जो है टूटने न पाए, इससे आप सभी को जो माता रानी का हस्त कमल है ना, वहां पर जो है जलधार ले जानी है और यही जलधार जो है आपको शिव पिंडी पर समर्पित कर देनी है। बन गया ना हरिओम जल। इस तरह से यह ओम की परिपूर्ण आकृति बन चुकी है। तो आपको प्रयत्न करना है, यह हरिओम जल आपको शिव पिंडी पर सोमवार के दिन चढ़ाना है। आप देखेंगे कि जल से सुंदर भाव से आप सभी जो है जल से ओम बना ले रहे हैं। ब्रह्मांड में पूर्ण रूप से गुरुजी कहते हैं महाकाल की धरती में हरि ओम जल ब्रह्म मुहूर्त में शिव पिंडी पर चढ़ाया जाता है। इस तरह से आप सभी 5 स्थानों पर जल भी चढ़ा देंगे और सुंदर ओम का भी आकार बना देंगे। हरि ओम जल भी आप शिव पिंडी पर समर्पित कर देंगे। है ना बहुत सुंदर उपाय। तो करके देखिएगा, आपको लाभ मिलना ही है। साथ ही गुरुजी कहते हैं
आप सभी कुछ भी नहीं कर सकते, आप त्रिपुंड धारण नहीं कर सकते, आप भस्म नहीं लगा सकते, आप जो है कुछ विशेष नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी को क्या करना है कि आवश्यक रूप से आप सभी को शिवपिंडी पर चढ़ा हुआ, शिवलिंग पर जड़ा हुआ जल जो है अपने शरीर में छीटन करने हैं। आप जानते होंगे शिवपिंडी पर जल छीटन करने का एक परम सुख है। अगर आप कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं तो आपको शिवपिंडी पर चढ़ा हुआ जल अपने हाथ पर लेना चाहिए, थोड़ा सा उसका आचमन करना चाहिए अर्थात पीना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद आप सभी को यही जल जो है मस्तक पर छीटन के स्वरूप में जरूर से डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है शिवपिंडी का जो अभिषेक इस तरह से कर देता है, स्वयं पर जल का छीटन कर देता है और साथ ही इस तरह से जो है आचमन कर देता है ना, उसके जीवन में कोई परेशानी आती ही नहीं है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। साथ के साथ आप सभी को अभी तक आपने माता रानी के जयकारे नहीं लगाए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं एक श्रेष्ठ अन्य उपाय की तरफ। जैसे कि इन दिनों माता रानी के पावन पवित्र दिन चल रहे हैं, बहुत अधिक परेशानियां जीवन में घर कर रही हैं, किसी न किसी स्वरूप में आप प्रभावित हैं, तो आप सभी को श्रेष्ठतम तरीके से माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करना नहीं भूलना है। इन दिनों बहुत सुंदर तिथियां चल रही हैं। माता रानी की सुंदर दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा का जो महादेव का सुंदर स्वरूप है उनका विशेष तौर पर जो है आप पाठ करें, शिव चालीसा का श्रवण करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। शिव शक्ति दीपक का उपाय भी आप कर सकते हैं। एक दीपक के अंदर एक शिव के नाम की जो बत्ती है वह रखनी है, एक शक्ति के नाम की अर्थात माँ गौरी के नाम की आपको जो है बत्ती रखनी है। पावन पवित्र महीने में शिव शक्ति के नाम की 2 बत्तियाँ एक दीपक के अंदर जो महादेव के मंदिर में लगा देता है ना, यह दीपक आप घी की भी लगा सकते हैं, तिल्ली का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। गुरुजी कहते हैं दोनों बत्तियां भी आप लंबी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सबसे विशेष उपाय कर रहे हैं, शिव शक्ति के दीपक का उपाय कर रहे हैं, तो भाग्य को बदलने के लिए एक दीपक लीजिए जिसमें 2 बत्तियां रखिए और सुंदर उपाय करने का प्रयत्न करें। यह उपाय आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। तो 2 स्थानों में से किसी एक स्थान पर आपको प्रयत्न करना है कि यह बहुत सुंदर उपाय आप कर सके। भाग्य में परिवर्तन होगा, संकट कटेंगे और दुख तकलीफ दूर होगी। तो पावन पवित्र दिन को छोड़िएगा नहीं, इस दिन का खूब लाभ उठाएं, इस दिन का खूब सिद्ध कार्य करें, इस दिन को श्रेष्ठ बनाने में अपना समय व्यतीत करें। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो आप सभी कृपया कोई भी प्रश्न आपके मन का हो पूछ लीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। आप सभी के लिए निरंतर स्वरूप में नवरात्रि में किए जाने वाले श्रेष्ठ उपाय वीडियो में बताए जा चुके हैं। कृपया उस वीडियो को देखकर अपना जीवन सार्थक करें। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। कोई ना कोई सामान्य सरल तरीके से कोई उपाय आपसे बनता नहीं है तो कम से कम पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप शिवपिंडी का अभिषेक करें। सुंदर भाव से महादेव के सुंदर सरल से मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। भाग्य परिवर्तन होगा, जीवन में सुख आएंगे, विश्वास से करें, लाभ होगा।